Good morning everyone. Welcome back to online class in Hindi. Today we'll be learning a very interesting lesson from your Hindi textbook. Its name is Lehron ke Geet, which means in English Song of the Waves. One important thing I'm telling you students do watch the video till the end, because of the end we are going to run an entire slide slowly so that it can note down all the explanation of this lesson and write in your notebook. Let's start the first lesson of the section here. In the video, I'm going to explain your entire chapter, the meaning. Each paragraph will be explained in the written form. We'll be also learn the paragraph wise and the meaning of difficult words in Hindi and in English. And in the end, we'll be also giving you the summary of the chapter. So student, I teach the Hindi chapter to you in such a way that after learning from this video, you do not need further help or any tuition to understand the chapter. Content and its questions answers. Still, if you face any doubt, to let us know in the phone calls. We will definitely clarify your doubts. Let's begin the lesson now. तो चलिए पहले हम इस पाठ की भूमिका देखेंगे। ये विदेशी कहानी है जिसमें एक बाज द्वारा मौत के विरुद्ध किए गए संघर्ष को दर्शाया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि आजादी का क्या महत्व है। In English, I'm telling you this is a foreign story depicting the struggle against death by an eagle. Also, it has been told about the importance of freedom. इस कहानी में दो पात्र हैं। एक है, तो चलिए अभी हम कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। तो पहला शब्द है विदेशी कहानी, जिसका अर्थ है फॉरेन स्टोरी। मतलब ये जो कहानी हमने देखा है ये एक विदेशी कहानी है, ये हिंदुस्तानी कहानी नहीं है। दूसरा शब्दार्थ है मौत, जिसका अर्थ अंग्रेजी में द डेथ। यहाँ पे किसकी मौत के बारे में कहा जा रहा है? बाज की मौत के बारे में। वो अंतिम क्षण तक भी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के लिए मरता रहता है। विरुद्ध, अगेंस्ट, ये किसकी विरुद्ध किसके अगेंस्ट के बारे में बात कर रहा है? जो आलसी लोग रहते हैं उनके बारे में। संघर्ष, स्ट्रगल, यहाँ पे कौन स्ट्रगल कर रहा है? बाज। दर्शाया, इंडिकेटर, यहाँ ये ऑथर जो लेखक है बहुत ही अच्छी तरह से बाज की बाजी को दर्शाया है इस पाठ में। आजादी, आजादी मतलब इंडिपेंडेंस, किसकी आजादी है ये? बाज की आजादी। महत्व, इंपॉर्टेंस, किसका इंपॉर्टेंस दिखाया गया है? आजादी का। आजादी कौन यहाँ पे चाह रहा है? बाज। बाज किसकी आजादी चाह रहा है? स्वतंत्रता की। बाज, जिसे अंग्रेजी में फैल्कन कहते हैं, और दूसरा है साम, जिसे अंग्रेजी में स्नेक कहते हैं। ये दोनों पात्रों ने मिलकर इस कहानी को एक अलग ही मनोरंजन दिया है। तो चलिए पहले अब हम इस पाठ के लेखक की तारीफ को देखेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है मैक्सिम गोर्की। रूसी कथाकार व उपन्यासकार मैक्सिम गोर्की का जन्म सन 1868 में निचनी नोवगोरोड नामक स्थान पर हुआ था। रूसी साहित्य को समृद्ध करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। द मदर उनकी अमर कृतियों में से एक है। उनकी रचनाओं में जीवन की वास्तविकता की झलक भी मिलती है। उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। तो चलिए अभी हम इसको अंग्रेजी में देखेंगे। मैक्सिम गोर्की, Russian narrator and novelist. Maxim Gorky was born in 1868 in a place called Nizhny Novgorod. He has contributed immensely in enriching Russian literature. The Mother is one of his immortal creations. His work reflects the reality of life. He died in 1936. तो चलो अभी हम पाठ के अंदर जाएंगे। तो चलिए अभी हम इस पाठ का पहला पैराग्राफ देखेंगे। एक विशाल पहाड़ था
पहाड़ समुद्र के किनारे स्थित था। समुद्र की लहरें ऊपर की ओर उठती और पहाड़ की चट्टानों से टकराती। लहरें नीचे गिरती। समुद्र की लहरें के ऊपर उठने और चट्टानों से टकराने और नीचे गिरने का ये क्रम अनवरत चलता रहा। तो अनवरत मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार चलता रहा। There was a huge mountain. The mountain was situated on the seaside. The waves of the sea rose upwards and struck the cliffs of the mountain. Waves used to fall down. This sequence of rising above the waves of the sea, hitting the rocks and falling down would go on continuously. तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। विशाल, विशाल का अर्थ है वर्स्ट। यहाँ किसकी विशाल के बारे में बताया गया है? आसमान की, जो आकाश, जो असीम आकाश, विशाल आकाश के बारे में बताया गया है। पहाड़, पहाड़ मतलब माउंटेन। यहाँ पहाड़ के ऊपर एक गुफा स्थित है। किसका गुफा? सांप का गुफा। समुद्र, समुद्र मतलब सी। ये समुद्र के किनारे ही ये पहाड़ स्थित है। किनारे, एडजस, समुद्र के किनारे एक गुफा रहा। स्थित, लोकेटर, ये गुफा कहाँ पे स्थित है? जहाँ पहाड़। चट्टानों, द रॉक्स, पहाड़ के ऊपर चट्टान पाए जाते हैं, उन चट्टानों में एक गुफा है। टकराती, यहाँ कौन टकराती है? वुड हिट ओनली वेव्स, ये लहरें कभी चट्टानों को टकराती है फिर वापस चली जाती है। गिरती, पहले टकराती है ये वेव्स, उसके बाद नीचे गिरती है। यूज्ड टू फॉल, टकराने हिट कह सकते हैं, टकराती भी कह सकते हैं। क्रम, ऑर्डर, यही एक ऑर्डर, सिस्टमेटिक काम हो रहा है। लहरें टकरा रही है चट्टान को, फिर वापस पानी में ही जा रही है। अनवरत, रिलेंटलेसली, मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअसली ये काम ऑर्डर से चल रहा है। तो चलिए अभी हम इस पार्ट का दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। पहाड़ में एक गुफा थी। उस गुफे में एक सांप रहता था। वह इन लहरों को निहारता था और सांप मन ही मन में सोचता, मैं इस गुफा में कितना सुरक्षित हूँ, यह कितनी शांति है। समुद्र की लहरों की गर्जन से दूर गुफा के अंदर सांप दुबका बैठा। गुफा ही उसकी दुनिया थी और वह मन ही मन में गौरवित महसूस करता कि वही इस गुफा का मालिक है। There was a cave in a mountain. A snake lived in this cave. He would keep watching these waves. The snake thought to itself, how safe I am in this cave. How much peace there is here. The snake would sit inside the cave away from the room of the ocean. The cave was his world and he felt proud in his mind that he is the owner of this cave. तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। निहारता, यहाँ पे निहारता का अर्थ है स्टेयरिंग। कौन यहाँ पे स्टेयर कर रहा है? सांप। किसको? के गुफा के हर तरफ वो स्टेयर कर रहा है। सुरक्षित, सेफ, यहाँ पे कौन सुरक्षित महसूस कर रहा है? सांप इस गुफा के अंदर अपने आप को महसूस मानता है। शांति, पीस, वो सोचता है इस गुफा में कितनी शांति भरी हुई है। गर्जना, द रोर, ये जो वेव्स का साउंड है, एक जो रोर, जो टाइगर का रोर आता है, जैसे कि लायन का रोर आता है, इस तरह से गरजना एक शेर या बाघ की आवाज की तरह इसको लग रहा है, लहरों की आवाज। दुनिया, वर्ल्ड, ये गुफा ही सांप की दुनिया है। मन ही मन, इन हार्ट, ये गुफा सांप की दुनिया है। कहाँ सोच रहा है वो? अपने मन ही मन में सोच रहा है। गौर मतलब प्राउड, ये कौन यहाँ पे गौरव जैसा महसूस कर रहा है? सांप अपने आप को क्या महसूस कर रहा है? गुफे का मालिक। महसूस मतलब फील, गुफा मतलब द केव, मालिक मतलब ओनर। ये कौन अपने आप को मालिक सोच रहा है? सांप। तो चलो अब हम इस कहानी की
तीसरे पैराग्राफ को देखेंगे। अचानक एक दोपहर में ये घटना घटी कि सांप ने देखा कि ये घायल बास गुफा के द्वार पर आ गिरा था। किसी अनहोनी घटना की आशंका से सांप सहम गया। वह सरक कर एक कोने में जा दुबका और बास को एक टक देखने लगा। So suddenly one afternoon, an incident happened. The snake saw that an injured hog had fallen at the cave's entrance. The snake was afraid first of any worst incident. He slithered to a corner and started staring at the hog. तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। अचानक, सडनली, दोपहर, आफ्टरनून। अचानक एक दोपहर के समय क्या हुआ इस कहानी में हम देखेंगे। घटना, इंसिडेंट्स। अचानक दोपहर के समय एक घटना घटी। वो घटना कैसी थी? अनहोनी। घटना मतलब इंसिडेंट्स, अनहोनी मतलब अनटूवर्ड इंसिडेंट्स। आशंका, अप्रीहेंशन। इसको एक समझ में नहीं आया कि सांप को क्या करना है। सहम, वो अग्रीड कर दिया कि कुछ होने वाला है। कोने में, वो जब सहम सा गया तो बिल्कुल कोने में चले गया, इन द कॉर्नर। दुबका, स्कैर्ड। अचानक से बांस के गिरने से सांप को कुछ समझ में नहीं आया। वो गुफे के अंदर चले गया और बिल्कुल दुबका, डर से बैठ गया। अभी हम इसका दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। बांस दर्द से चटपटा रहा था और बार बार उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा था। उसे उड़ने का प्रयास करते देखकर सांप थोड़ा आगे आया। सांप ने बांस से कहा, इतनी शीघ्रता क्या है? थोड़ी देर सुस्ता लो, फिर उड़ने की कोशिश करना। So that means in English, the hawk was fluttering in pain and flapping its wings to fly again and again. Seeing him try to fly, the snake came a little further. The snake said to the hawk, "What is the urgency? Take a moment to rest, then try to fly." तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। दर्द, पेन। यहाँ किसको दर्द हो रहा था? बांस को। बांस बिल्कुल घायल था, कहीं और से आकर इस चट्टान पर गिर पड़ा। चटपटा रहा था, एंजियस, और वो अपने दर्द से चटपटा रहा था। फड़फड़ा, फ्लैपिंग। सो जब भी वो अपने पंख इस तरह से उड़ान करते रहते हैं दर्द से, तो फड़फड़ा कह सकते हैं। प्रयास, ट्राई और एफर्ट। ये प्रयास किसने कहा? सांप ने बांस से कहा, थोड़ा सा पहले प्रयास कर लो, उसके बाद उड़ने की कोशिश करो। शीघ्र था, क्विकनेस। सांप बांस से कहने लगा, इतनी भी शीघ्रता क्या है? इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा सा सुस्ता लो। सुस्ता मतलब टेकिंग रेस्ट। थोड़ी तो रेस्ट ले लो, उसके बाद उड़ने की कोशिश करो। कोशिश मतलब ट्राई। इसका दूसरा पैराग्राफ क्या है? बाज ने कहा, नहीं भाई, अब तो मौत निकट है और मुझे मरना ही है। जीवन में सब कुछ मैंने भोग चुका हूँ। आकाश की सभी दिशाओं में ऊंचाइयां भी नाप चुका हूँ। अब तो एक ही इच्छा है कि एक बार इस आकाश में फिर उड़ान भर लूं और उड़ान भरते भरते ही दम तोड़ दूं। The hawk said, "No, brother. Now death is near, and I have to die. I have experienced everything in life. I have also measured the highest of all direction of the sky. Now there is only one wish that I have. It is to fly once in this sky and take my last breath while flying." तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। मौत मतलब डेथ।
यहाँ किसकी मौत की बात हो रही है? बाज अपने बारे में बात कर रहा है। मेरी मौत बिल्कुल निकट है। निकट मतलब नियर, तो बिल्कुल उसके पास समय नहीं है, वो मौत के करीब है। जीवन लाइफ, वो अपने जीवन में सारे भोग भोग चुका है, मतलब सारे एंजॉयमेंट कर लिया है अपने जीवन में। दिशाओं डायरेक्शन, जो गुफा के 4 डायरेक्शन थे, 4 दिशाओं थे, उस पर किसकी नजर गई थी? बाज की नजर। ऊंचाइयां हाईएस्ट, वो अपने आसमान पे सारी ऊंचाइयां की हद नाप चुका है। नाप मतलब मेजर। और दम तोड़ सकम, अब ऐसा दौरान आया है कि बाज के दम तोड़ने का एक इतना अंतिम समय आ गया है, फिर भी वो अपनी हार नहीं मान रहा है और वो फिर से एक बार उड़ान भरने की सोच रहा है। Now I am going to explain you this lesson fully in English. There was a huge mountain. The mountain was situated on the seaside. The waves of the sea rose upwards and struck the cliffs of the mountain. Waves used to fall down. This sequence of rising above the waves of the sea, hitting the rocks and falling down would go on continuously. There was a cave in a mountain. A snake lived in this cave. He would keep watching these waves. The snake thought to itself, how safe I am in this cave. How much peace there is here. The snake would sit inside the cave away from the room of the ocean. The cave was his world and he felt proud in his mind that he is the owner of this cave. One afternoon, an incident happened. The snake saw that an injured hawk had fallen at the cave's entrance. The snake was afraid first of any towards instant. He slithered to a corner and started staring at the hawk. So that means in English, the hawk was fluttering in pain and flapping its wings to fly again and again. Seeing him try to fly, the snake came a little further. The snake said to the hawk, "What is the urgency? Take a moment to rest, then try to fly." Hawk said, "No, brother. Now death is near and I have to die. I have experienced everything in life. I have also measured the highest of all direction of the sky. Now there is only one wish that I have. It is to fly once in this sky and take my last breath while flying." तो चलिए अभी हम क्लास वर्क देखेंगे। पर्यायवाची शब्द। प्रश्न है मृत्यु, उत्तर है निधन, मौत, देहांत। दूसरा प्रश्न है जन, उत्तर है नीर, तोय, वारी। तीसरा प्रश्न है पहाड़, उत्तर शैल, गिरी, पर्वत। चौथा प्रश्न है सांप, उत्तर सर्प, उर्क, नाग। तो चलिए अभी हम एनओएल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शब्दार्थ अनवरत, लगातार। इस पाठ में कौन सा कार्य अनवरत चलता रहा? समंदर की लहरें चट्टानों से टकराती थी, फिर पानी में वापस जाती थी। दूसरा शब्द निहारना, जिसका अर्थ है ध्यान से देखना। कौन निहार रहा था यहाँ पर? सांप। किसको निहार रहा था?
अपने गुफे को। दुक्का मतलब छिपा, डर से छिपना। यहाँ पे कौन छिपा बैठा था? सांप अपने गुफे में। सहम डर, डर से दुक्का बैठा रहा। सहम मतलब डर। आशंका संदेह, जब अचानक एक घटना सी घटी, बाज आकाश से नीचे आके गिरा तो सांप सहम गया डर से और उसको एक आकांक्षा पैदा हुई। तो चलिए अभी हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। समुद्र की लहरों का कौन सा क्रम अनवरत चल रहा था? उत्तर, समुद्र की लहरों के ऊपर उठने, पहाड़ की चट्टानों से टकराने और नीचे गिरने का क्रम अनवरत चल रहा था। दूसरा प्रश्न, घायल बाज क्या कर रहा था? उत्तर, घायल बाज दर्द से चटपटा रहा था और बार बार उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा था। तीसरा प्रश्न, सांप ने बाज से क्या कहा? उत्तर, घायल बाज स्वयं उड़ने का प्रयास करते देखकर सांप उससे थोड़ी देर विश्राम लेने को कहा। फिर भी बाज बेचैन हो रहा था। तब सांप ने उसे पास की चट्टान से उड़ने को कहा। Thank you so much for watching, student. You can play the video and listen the explanation. That will also make your learning very fast. Okay, so now we will scroll down the entire video in slow motion so that you can read it and write the explanation in every paragraph in your notebook. Thank you, children.